अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। इस कंपटीशन के ज़माने में अच्छे एजुकेशन के साथ साथ ज़रूरी है अच्छी स्किल। द राइट वे इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आए हैं हाईली डिमांड प्रोफेशनल कोर्सेज, सेफ्टी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्सेज जैसे MLT, DMLT, B.Pharm, D.Pharm और ऐसे कई स्किल कोर्सेज, वो भी अफोर्डेबल फीस में। और ख़ास वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कोर्स पूरी तरह से फ्री है विद जॉब गारंटी। तो आज ही विजिट कीजिए द राइट वे इंस्टीट्यूट, 2nd फ्लोर, साई बाबा मार्केट, अपोजिट बाबू भाई बूट हाउस, नियर नजराना टॉकीज, भिवंडी। मुंबई पुलिस ने 16 साल की नाबालिग लड़की को उसके परिवार से 9 साल बाद मिलवाया। मुंबई पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की का नाम पूजा गौड़ है, जिसका 2013 में उसके घर के पास से ही अपहरण हो गया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अपहरणकर्ता 50 साल का हैरी डिसूजा नामक शख्स है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद 10 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 22 जनवरी 2013 को पूजा स्कूल से अंधेरी के गिलबर्ट हिल स्थित अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन नहीं पहुंची। घर वालों ने हर तरफ पूजा की तलाश की और फिर बाद में पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। DN नगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मिलिंद कुडे ने बताया, जब से पूजा मिसिंग थी हम तब से ही उसकी तलाश कर रहे थे और हमें एक जानकारी मिली कि एक नाबालिग लड़की अंधेरी के नेहरू नगर स्लम में जिसके साथ रहती है, शक है कि कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद पुलिस वहां गई और पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान डिसूजा ने बताया कि उसके घर में रहने वाली 2 लड़कियों में से एक लड़की उनकी नहीं है। उसके बाद हम पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन लेकर आए। 16 साल की लड़की और परिवार के बाकी सदस्यों को अलग अलग कमरे में बैठाया और पूछताछ शुरू की, जिसके बाद सच धीरे धीरे बाहर आने लगा और फिर 16 साल की लड़की ने बताया कि वही पूजा है। पुलिस अधिकारी कुडे ने बताया कि पूजा के आरोपी हैरी डिसूजा उसको स्कूल के पास से किडनैप कर अपने घर ले गया था और पत्नी के साथ उसका पालन पोषण बेटी की तरह शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे। हालांकि 3 साल बाद उसकी खुद की अपनी बेटी का जन्म हुआ। इसके बाद दोनों ने पूजा का पहले की तरह ख्याल रखना छोड़ दिया था और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे थे। आरोपियों ने पूजा को नौकर बना दिया था और उसके पैसे भी ले लिया करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपहरण, रेंगफुल कन्फाइनमेंट और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जैसे इस बात की जानकारी पूजा के घर वालों को लगी, वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी बच्ची की पहचान की और उसे वापस घर ले गए। इस बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं फखरुद्दीन मिर्जा, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू। 22 जनवरी 2013 को अंधेरी पश्चिम इलाके में से एक स्कूल के बच्चे पूजा गौड़ करके नाम के लड़के स्कूल में जा रहे थे, तो सुबह स्कूल के बाहर से उसको मिसिंग हुई थी। तो उस टाइम मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर थी। 9 साल से में बहुत हमारे पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन कुछ सफलता नहीं पाई थी। और 3 दिन पहले अचानक हमको एक इन्फॉर्मेशन है कि एक लड़की है, वो जू में काम कर रही है मेड का, और शायद उसके बोलने से मालूम ऐसा लग रहा है कि वो किधर से भी उसके किडनैपिंग की हुई लड़की है। तो हमने तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उसमें हमने इमीडिएट एक्शन लिया। हमारा टीम फॉर्म की, एक टीम हमने उधर जू में भेज दी। दूसरी जो सस्पेक्टेड थे जिन्होंने किडनैप किया, हमको मालूमात पड़ी थी, उनके घर पे भेज दिया। और हमने फिर हमारी टीम ने लड़के को ताबे में लिया। उसको ताबे में लेके इंट्रोगेशन करने के बाद मालूम कि वो वही लड़की है कि 2013 में स्कूल में से मिसिंग हुई थी। पहला जब उनके बच्चे नहीं थे तो तभी अच्छे से खाने पीने के लिए दिया। जब ये लड़की हुई, मारना शुरू, गाली देना शुरू, बेल्ट से मारना, बेलन से मारना, लात से मारना। मकसद पता नहीं, लेकिन बच्चा नहीं था करके उठाए थे मेरे को। फिर जब भी बच्चा हुआ तो मारना शुरू। यूट्यूब पे मैंने जब भी आधा तो मुझे याद था और बाकी का याद नहीं था। शराब पीने के बाद उस आदमी ने मेरे को सब बता रहा था, तो फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया पूजा नाम की लड़की कोई मिसिंग हुई क्या नहीं 2013। तो फिर मैंने सर्च किया तो उसमें आ गया था मेरा फ़ोटो। मुझे मेरा नाम पता था, माता पिता का नाम भी पता था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मेरी हालत ये हो गई, बच्ची के पीछे पूरा बीत चुका। एक रात 1 साल के बराबर हुआ। आदमी घुट घुट के मर गया। बच्ची कैसी होंगी, किस हाल में होंगी, क्या हो रहा उसके साथ में, क्या नहीं हो रहा। बिना पिए इसके बाप को नींद नहीं आती थी। जब नहीं पीता था तो रात भर हम लोग को जगाता था चिल्ला चिल्ला के। पहचान नहीं पड़ेगा ना, जब सामने से आ रही तो पहचान नहीं पड़ेगा ना। माँ हूँ, अब आई तो उसको अपनाऊंगी। माँ धक्का मार के तो भगाऊंगी नहीं। बाप नहीं है तो मैं तो कैसा भी करके पार करूंगी।
उसको बहुत टॉर्चर किए। फिर बाद में उसको ऐसा करने के बाद जब वो जैसे उसका चेहरा जो बदली हुआ, जो अपने हाइट में आई, तो उसको फिर बाद में उसको जिन लोगों ने क्या किए, तो उसको और बिल्डिंग काम पे इधर उधर हर जगह उसको बेचने का उसके जो पगार सैलरी आती थी, तो मैडम को जहाँ हम लोग काम कराते थे तो उन लोग मैडम को ये बोल देते थे कि जब से कि अगर हम नहीं आएंगे, और वाशिंग में बोल के जाते थे अब हम नहीं आएंगे तो मेरी इसको बाहर निकलने का औलाद नहीं देना चाहिए। और उसको वो टाइम में आते थे तो वॉचमैन मैडम को फ़ोन करके बोल देते हम आ गए मैडम, आप बच्चों नीचे भेजो, तो उस हिसाब से लेके जाते, तो उस हिसाब से उसको लेके आते। तो उसके बाद प्लस जहाँ वो रखी हुई थी हमारे गिल बटील के अंदर ही, हमारे जू गली के अंदर धंगलवाड़ी, मक्का मस्जिद के पीछे में धंगलवाड़ी है, वहाँ पे उन लोग रखे हुए थे काफ़ी दिन से रखे थे, मगर हमको भी ये विश्वास बिल्कुल नहीं था, खबर भी नहीं था कि हमारे घर में ही था वो।